everyone, welcome to the channel. My name is Anjali and I welcome you all here on my channel Mindful Anjali. So आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं that is how to deal with negative people, स्पेशली जब वो हमारे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप में हो। हम उनसे कैसे डील करें, हमारी वाइब्रेशन को हम कैसे मेंटेन करें उनके साथ रहते हुए। इस चीज़ को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं दैट आपने एक कप होल्ड करके रखा है, उसके अंदर कॉफ़ी है और किसी ने आपको धक्का दिया और वो सामने वाले पर्सन पे गिर गई, तो उसमें से क्या गिरा? कॉफी ही गिरी ना, पानी तो नहीं गिरा ना। सेम वे यही चीज होती है, जैसे हम अंदर से होते हैं वही चीजें हम बाहर देते हैं। सामने वाले पर्सन कोई भी, आपकी फैमिली में से आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, इट कैन बी एनी पर्सन। तो उनके अंदर जो है वही आपको वो दे रहे हैं। होता क्या है, भगवान ने तो हमें कंप्लीट प्योर सोल बना के भेजा होता है, बट ड्यू टू हमारी कंडीशनिंग, हमारे इन्वायरमेंट, सोसाइटी जैसा हमें ट्रीट किया होता है वैसे ही इंसान हम बन जाते हैं। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप ऐसे नहीं थे ना। जब यूनिवर्स ने इस धरती पे भेजा तब क्या आप एंग्री थे, तब वो गुस्सा कर रहे थे, तब वो चिल्ला रहे थे? नहीं ना। जैसे जैसे उनकी कंडीशनिंग होती गई, वो बड़े होते गए, जैसे लोग गए, जैसे इन्वायरमेंट में वो पले बड़े हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनकी कंडीशनिंग हुई है और वही उनका बिलीफ सिस्टम बन गया है, वही उनका नेचर बन गया है, इसीलिए आपको वो वही चीज दे रहे हैं। बेसिकली इस सिचुएशन में हमें कैसे डील करना है, आई नो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब हमारे घर पे हमारी फैमिली मेंबर में ऐसा कोई पर्सन हो। अगर कोई बाहर वाला हो, कोई फ्रेंड हो, तो हम उसको अवॉइड कर भी सकते हैं, बट अगर कोई घर में है तो हम उसको कैसे अवॉइड करें, कैसे अपनी वाइब्रेशन को उस सिचुएशन में मेंटेन करें। देखो, आप भाग तो नहीं सकते हो इस सिचुएशन में, तो आपको करना क्या है? बेसिकली पहली चीज़ तो ये कि किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो सामने वाले पर्सन ऐसे है। रीज़न कोई भी हो सकता है, उनका ये बिलीफ बन चुका है, उनकी वो नेचर बन चुकी है और हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हमको सिंपली उनको कैसे देखना है, कहीं ना कहीं वो खुद के साथ अंदर लड़ रहे हैं, उनके अंदर एक युद्ध चल रहा है, कोई ना कोई वॉर, कोई ना कोई इमोशनल पैटर्न से वो जूझ रहे हैं। दैट्स वाई वो ऐसी चीजें आपको रेडिएट करके दे रहे हैं, दैट्स वाई वो ऐसे आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। इसीलिए हम उनको ऐसे कंसीडर करेंगे कि ही और शी इज इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली सिक। जब भी वो आप पे शाउट कर रहे हैं या आपको गुस्सा कर रहे हैं या बार बार आप उनकी बातों की वजह से नेगेटिव होते जा रहे हो, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? अगर आप वहां से उस सिचुएशन में उठ के दूसरे रूम में जा सकते हो तो वहां से उठ के चले जाओ, उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व मत हो और ना ही आपको बाउंस बैक करके उनको आंसर करना है। इससे क्या होगा, उनकी वाइब्रेशन तो लो है ही है, आप अपनी वाइब्रेशन को भी खराब कर रहे हो। आपको जस्ट सिंपली वहां से उठ के चले जाना है इफ पॉसिबल है तो। अगर नहीं है तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, आप वहां पे बैठे हो उस टाइम पे आपको क्या करना है? सिंपली एक थॉट जनरेट करना है कि ही और शी इज नॉट मेंटली और इमोशनली स्टेबल, वो सिक है अंदर से, इसीलिए वो मुझे ये वाइब्रेशन दे रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, अपने मन में ये वाइब्रेशन उनको देनी है, गॉड ब्लेस यू, कि आप वो पीस एंड पॉजिटिविटी में आए। दैट्स इट। उसके बाद वहां से आपको चले जाना और डेली आपको ये कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना है। जब भी वो सिचुएशन आए आपको एकदम अवेयर हो जाना है और मेंटली ये थॉट आपको जनरेट करने हैं, उनको ब्लेसिंग्स देनी है, देन लेट इट गो। बाय द टाइम आप जब डेली ये चीजें प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद क्या होगा कि आपको ही वो चीजें अफेक्ट करना बंद हो जाएगी, आप ही उनके इमोशन से इफेक्ट नहीं होगे और सिंपली वहां से निकल जाओगे या अपने पे वो चीजें हावी नहीं होने दो। बेसिकली होता क्या है, जब हम लॉन्ग टर्म से उनके साथ रह रहे हैं, वो हमें इस तरह ट्रीट कर रहे हैं या वो हमें नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीजें करना। बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी वाइब्रेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए हमें ये चीजें करनी होगी। सो प्लीज बी कॉन्शियस जब भी आपके सामने ये सिचुएशन आए और सिंपली उनको ब्लेसिंग्स देके वहां से चले जाओ और साथ ही साथ आप अपनी वाइब्रेशन पे काम करो। जब भी ये सिचुएशन आपके पास है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप डेली उस रिलेशनशिप की, उन पर्सन की और खुद की वाइब्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस सिचुएशन के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर डेली प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आप तो हील होंगे ही होंगे, आपकी वाइब्रेशन का वो पॉजिटिविटी का असर उन पर्सन पे भी होगा और वो सारी चीजें धीरे धीरे करके हील हो जाएंगी। प्रोसेस
थोड़ा सा टाइम लेती है, बिकॉज वो बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। बाय द टाइम ये चीजें हील हो जाती है, आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज डू ट्राई दिस मेथड और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बाय।